आज के इस वीडियो में हम लोग CGPSC मेंस के बारे में देखेंगे। तो CGPSC मेंस में जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो चौथा पेपर होता है, टोटल 7 पेपर होते हैं। उन 7 पेपर में से जो चौथे नंबर का जो पेपर होता है वो टोटल 200 मार्क्स का रहता है। और इस पेपर में जो मैथ्स का पोर्शन रहता है वो आपका 50 मार्क्स का आता है। तो ये जो 50 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं वो उन 50 नंबर के क्वेश्चंस को किस हिसाब से बांटा गया था इस बार कि टोटल 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले आए थे, 3 क्वेश्चन 4 नंबर वाले आए थे, 2 क्वेश्चन 8 नंबर वाले और 1 क्वेश्चन 10 नंबर का आया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए थे जिसमें 12 नंबर 16 और 10 इस हिसाब से बटा था और चारों को जोड़ने पे 50 नंबर हो रहे थे। इसमें अगर हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन से शुरुआत करें तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि विनकुलम से हल कीजिए। तो यहाँ पे जो विनकुलम है, तो विनकुलम एक पद्धति है जो हम लोग वैदिक गणित में पढ़ते हैं। तो इसको अगर हल करते हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा? 8 1 5 7 2 1 0 3 3 4 5 1 और 1 6 2 5 इस टाइप से दिया है। यहाँ पे ये जो दोनों संख्याएं हैं उसे माइनस में दिया है तो इसको घटाना है। तो वैदिक गणित में जब भी हम लोग घटाते हैं तो ऊपर में बार लग जाता है। ये वाला आपका पद्धति विनकुलम पद्धति कहलाता है। ठीक है, जो भी संख्याएं माइनस में आती हैं उसको हम लोग बार की सहायता से दर्शाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसको हल करें तो ये 7 और 3 10 हुआ। अब 10 में ये संख्या माइनस में थी, बार लगा है, इस कारण से इसको घटाएंगे। तो 10 में 1 घटाए तो ये हो जाएगा 9, 9 में ये 5 घटेगा तो 4। चूँकि यहाँ पे 4 पॉजिटिव आ रहा है इस कारण से इसको पॉजिटिव में लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 5 में 0 जुड़ा, 5 हुआ, 5 में 5 गया 0 हो गया और ये 2 आपका माइनस में है इस कारण से आंसर क्या आएगा? माइनस में। तो यहाँ पे 2 तो लिखेंगे, उसको बार लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये माइनस में था। उसी तरह अब इसको अगर सॉल्व करें तो 1 और 1 2 हो गया, 2 में आपका 4 घटेगा तो -2 बचेगा और -2 में ये -6 और घटेगा तो इसका मान आ जाएगा 8 जो माइनस में रहेगा। तो माइनस में होने के कारण इसके ऊपर में बार लगेगा। और इसी तरह इसको अगर सॉल्व करें तो 8 और 2 10, 10 में 3 गया 7 बचा और 7 में 1 गया तो प्लस में 6 बचेगा तो ये 6 हो गया। ठीक, अब इसका मान आया 6 8 2 4 जिसमें 8 और 2 में बार लगा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसका सामान्य शब्दों में अगर सॉल्व किया जाए तो इसको लिखने का तरीका ये रहता है कि जहाँ पे ये 8 और 2 जहाँ पे बार वाली संख्या है वहाँ पे 0 लिखते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे? ये 6 हो जाएगा, 6 0 0 4 इस टाइप से लिखे इसको और ये जहाँ जहाँ संख्याएं हैं उसको लिख देते हैं। तो ये 8 2 और ये 0। अब इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका मान ये 4 का 4 हो जाएगा, ये 10 में 2 गया 8 बचा, ये 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे हासिल आई 1 रहेगी तो ये हो जाएगा 5 5 1 8 4। ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि यदि L बराबर की प्लस, M बराबर माइनस, N बराबर गुणा और P बराबर भागित है तब इस वाले इक्वेशन का आपको मान बताना था। तो इस वाले इक्वेशन में आप क्या करेंगे? N, L, P और M का आप वैल्यू रख देंगे तो इसका सॉल्यूशन निकालना रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा 14, N का है मान गुणा में तो ये 10 और उसके बाद L के लिए प्लस हो जाएगा 42 हो जाएगा, P के लिए भागित तो ये 2 और M का मान है माइनस तो इसका -8। अब इसका मान आपको निकालना है इस इक्वेशन का। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो बॉडमास नियम से आप पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर प्लस और माइनस होगा। ठीक है, तो इसको अगर किए तो इसका मान आ गया 21, इसका मान आ गया 140, ये बीच में प्लस और ये -8 रहेगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका मान आ जाता है 161 -8 तो 153। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये तीसरा क्वेश्चन था जिसमें 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक जैसे अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता के लिए हम लोग जानते हैं कि Na/NS होता है, मतलब कि कुल संभावनाएं बटे कुल घटनाएं, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें कुल संभावनाएं क्या क्या बनती हैं? तो ऊपरी सतह पर समान अंक, जैसे कि 2 डाइस है कि डाइस 1 और डाइस 2 अगर मैं ले लूँ तो इसमें
अगर इसमें 1 आया तो इसमें भी 1 आना चाहिए, इसमें 2 आया तो इसमें भी 2, इसी तरह अगर 3 आता है तो 3, 4 आता है तो 4, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6। तो इस प्रकार से आपको आना रहेगा। तो टोटल संभावनाएं कितनी हैं? 6 संभावनाएं हो सकती हैं। तो Na का वैल्यू कितना आया? 6। और टोटल घटनाएं आपका इसमें किसी के साथ भी जोड़ी बन सकता है कि अगर इसमें 1 आया तो इसमें 2 आ सकता है, 1 आया तो 3 आ सकता है, 1 आया तो 4 आ सकता है। ऐसे टोटल घटनाएं कितनी बनेंगी? 6 गुणा 6 की बनती है। तब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 6 और 6 आपस में कट जाएगा, 1/6। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक, ये क्या आंसर है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों की ऊपरी सतह पर एक जैसे अंक आने की प्रायिकता 1/6 है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -14/25 है। यदि उनमें एक संख्या -7/15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है। तो मान लेते हैं एक परिमेय संख्या x है, दूसरा परिमेय संख्या y है। दोनों का जो गुणनफल है वो दिया है कि -14/25 ये दिया है। अब इसमें दे दिया है कि पहली संख्या -7/15 है। तो -7/15 अगर पहली संख्या है तो दूसरी संख्या के लिए हम लोग अगर निकालें तो ये हो जाएगा -14/25। अब इन दोनों को आपस में कटा दीजिए। तो ये 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा। तो इसमें y/3 = 2/5। तो y का वैल्यू आ जाएगा 6/5। तो ये आपका दूसरा परिमेय संख्या रहेगा। इसके बाद एक ये क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें बोला गया है कि 1/3 तथा 5/7 के मध्य कोई 2 परिमेय संख्याएं निकालिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि संख्या दिया है 1/3 और दिया है 5/7। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच आपको 2 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो हर रहता है उस हर को आपस में इक्वल कर दिया जाता है। तो इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें अगर हम लोग 7/7 का गुणा कर दें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/21 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग 3/3 का गुणा कर दें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 तिया 15/21। इस टाइप से हो जाएगा। अब ये दोनों में हर आपका इक्वल हो गया तो इनके बीच का कोई भी अंक को ले लीजिए। तो ये 7 है, 7 से बड़ा 15 से छोटा कोई भी 2 अंक, जैसे मैं ले लूँ 8/21, 9/21। ठीक, ये दोनों अंक ले लिया, या कोई भी अंक जो 15 से छोटा हो, जैसे 14/21 या 13/21। तो इन अंकों को मैं ले सकता हूँ। ये आपके आंसर होंगे। इनमें से कोई भी एक को अगर मैं लिख दूं तो वो आपका आंसर होगा। इसके बाद इसमें 2 नंबर के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया है यदि 8 पंखों तथा 14 ओवन की कीमत 36,520 रुपये हो तो 12 पंखों और 21 ओवन की कीमत ज्ञात कीजिए, ऐसे बोला गया है। तो अगर हम लोग पंखों की कीमत x और ओवन की कीमत y मान लें तो इसके अनुसार 8 पंखे और 14 ओवन, इसकी कीमत क्या होगी आपका 36,520। 36,520। ठीक, तो अब इसके अनुसार में क्या पूछा गया है कि 12 पंखे मतलब x और कितना 21 ओवन 21 y, इसका वैल्यू आपको पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा 4x धन 7y ये हो जाएगा। और ये 2 को जब कॉमन निकाल के इधर नीचे ट्रांसफ़र किया तो इसके बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 36,520/2। और इसको अगर मैं कटा दिया तो इसका मान आ जाएगा 1,8,2,6,0 ये आएगा। ठीक, अब इसका मान ये है, चूँकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 12 है तो कितने के गुणा में बैठा है? 3 का। तो मैं समीकरण इसमें आपका 3 का अगर गुणा कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी में अगर मैं 3 का गुणा करूं तो ये क्या होगा 12x धन 7×21y ये मिल गया हमको। और इसी के इक्वल में क्या आ जाएगा? अब इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर भी तो गुणा करना होगा। तो ये 18,260 में आपको क्या करना होगा? 3 का गुणा करना होगा। तो 3 का गुणा किए वैल्यू क्या आया?
3 शून्य शून्य, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 1 7, 8 तिया 24 और 3 2 5, 54,780। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो चुके। अब इसके बाद हम लोग 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये था कि एक विक्रेता ने 10% हानि पर एक साइकिल बेचा। यदि विक्रय मूल्य 200 रुपये बढ़ाने पर 6% का लाभ होता है तो साइकिल की कीमत ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि माना CP क्या था, 100 था, ठीक, और SP क्या था, SP के लिए बोलता है कि 10% हानि पर बेचा। तो अगर मैं 100% CP मान लूँ तो SP क्या हो जाएगा, 90% होगा। ठीक है, अब ये 90% का बोल रहा है कि अगर वो 200 रुपये अधिक में बेचता, मतलब कि 90% तो बेचता, साथ में 200 रुपये और लेता, ठीक, तब इसका जो लाभ होता वो किसके इक्वल होता, 6% का लाभ होता। तो 6% इस पे लाभ होता CP में, तो इसका 6% अगर अधिक लूँ तो ये हो जाता है 106% के इक्वल में। ठीक, 106%। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 90 को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र करूं तो ये हो जाएगा 200 रुपये इक्वल में आएगा आपका 16%। ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद 16% बराबर 200 रुपये है, तो 1% का वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 200/16, या फिर इसको अगर मैं ले लूँ 4 से तो ये 50/4 हो जाएगा, अर्थात 12.5 रुपये। ठीक है, 1% का वैल्यू। तो अब मैं इसमें 100% का वैल्यू निकाल लूँ तो 12.5 में 100 का गुणा होगा, इसका मतलब ये है कि 1250 रुपये, ये आपका आंसर होगा। ठीक, ये क्या है, CP है। ठीक, ये सारे जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए कि हम लोग मेंस के अगर पेपर दिलाते हैं तब वहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, उस टाइप से सॉल्यूशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, जनवरी 2019 में खरीदे गए टीवी का मूल्य प्रति वर्ष 12% की दर से घटता है। यदि जनवरी 2021 में इस टीवी का मूल्य 4,840 रुपये है तो इसका खरीदी मूल्य क्या था, ये पूछा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माना CP जो है वो X है, ठीक है, तब इसके अनुसार पहले वर्ष में क्या होगा कि 12% की दर से घटता है, तो X में जो घटेगा वो क्या होगा, 12% घटाएंगे तो 100 - 12/100 हो जाएगा। ये एक वर्ष बाद के लिए। ठीक, 2019 में था तो 2020 के लिए। अब 2021 का जब जनवरी आएगा तो इसमें फिर से घटेगा एक बार, तो ये 100 - 12/100 हो जाएगा। ठीक, और इसका वैल्यू दिया गया है 2021 के लिए, क्या दिया है, 4,840, तो ये 4,840 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग कटा देते हैं तो ये X गुणा ये हो जाएगा 88/100 गुणा 88/100 इक्वल में आ जाएगा 48400, ये 1 शून्य आएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर कटाए तो ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 4 दूनी, और ये 4 पचीसम। ठीक, सेम ऐसी कटेगा, ये 4 दूनी 4 दूनी और ये 4 पचीसम। अब इसके बाद इसको अगर 2 से कटाए तो 2 ग्यारम, ये वाला 2 से कटेगा, 2 दूनी 2 चौक 2 दूनी और 2 शून्यम। ठीक है, और ये वाला फिर से 2 से कटेगा तो 2 ग्यारम 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 2 शून्यम। ठीक, अब 11 ग्यारम 121 होता है, तो ये 121 कट जाएगा 10 बार तक में। अब इसके बाद x का अगर वैल्यू निकाले, 25 पचीसम 625 और 625 गुणा 10 6250, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन में एक अंतिम क्वेश्चन ये था कि -2/7 और 14/5 के गुणनफल से -2/7 और 5/14 के योगफल को घटाइए, प्राप्त उत्तर को मिश्रित अंश में लिखिए। इस टाइप से 2 क्वेश्चन को एक साथ मिलाया था। तो इसमें दिया गया है कि -2/7 और 14/5 ये 2 अंक दिए, 2 परिमेय संख्या। अब इसके बाद इसके गुणनफल से, तो इसका गुणनफल निकाल लिए। इसमें से आपका जो भी वैल्यू आएगा उसमें आपको क्या करना है
कि -2/7 और 5/14 के योगफल को, ठीक। तो इसमें से क्या है, -2/7 और 5/14 इसके योगफल को आपको घटाना है। तो इसको आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक। तो इसका जो भी वैल्यू आ रहा है, आपका जो भी वैल्यू आएगा उसको मिश्रित भिन्न में लिखना है, ठीक। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये माइनस का गुणा होगा इसमें, तो ये 14 दूनी 28 हो गया, ठीक। -28 बटे 7 पंचे 35, ठीक। और इसमें माइनस ये वाला। अब उसके बाद इसका अगर मैं घटाऊं तो ये हो जाएगा 5/14 -2/7, ऐसे लिख सकते हैं, एक्सचेंज कर दिए। अब ये 2/7 जो है उसको मैं 4/14 लिख सकता हूँ। तो 4/14 को अगर 2 से कटाया तो 2/7 ही आएगा। तो ये 4/14 हुआ। अब चूँकि हर समान है इसलिए डायरेक्ट घटा सकते हैं, 5 में 4 गया, 1/14 इसका वैल्यू आया, ठीक। तो इतना पूरा की जगह में 1/14 अगर मैं लिख दूँ तो इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस में 1/14 ये होगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 5 लिख सकता हूँ, ठीक। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 2। अब इसके बाद अगर एलसीएम निकाले सॉल्व करने के लिए तो 7 गुणा 5 गुणा 2 लिख सकते हैं एलसीएम। चूँकि यहाँ पे 7 गुणा 5 है, यहाँ 7 गुणा 2 है, तो 7 कॉमन है इसलिए 7, 5 और 2, इस तरीके से एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो 7 और 5 तो है, 2 की कमी है, इस कारण से ये 28 में क्या 2 का गुणा होगा, तो 28 दूनी 56, -56 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और उसी तरह यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 7 और 2 है, 5 की कमी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। अब इसके बाद अगर इसको सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आ जाता है -61 बटे 7 पंचे 35 दूनी 70। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग 8 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन दिया गया था कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ए और बी की क्षमता दी गई है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 1/a = 1/10 हो जाएगा, और 1/b का वैल्यू हो जाएगा 1/15, ठीक। अब इसके बाद जो पाइप सी है उसकी क्षमता दी गई है कि 5 मिनट में खाली कर सकता है। तो 1/c का वैल्यू क्या आएगा, 1/5 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये खाली कर सकता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखें तो इसमें बोलता है कि ए और बी को शुरुआत में 3 मिनट के लिए खुला छोड़ा गया। तो 1/10 + 1/15 इस क्षमता से 3 मिनट तक का। अब इसके बाद बोलता है कि तत्पश्चात पाइप सी को भी खोल दिया जाता है, तब 3 मिनट तक तो खोले। अब उसके बाद 1/10 धन 1/15 इसकी क्षमता के साथ साथ एक -1/5 की क्षमता का नल एक खोल भी दिया गया सी को, और इसे t समय तक का चलाया गया। मान लेते हैं t समय तक चलाया गया, जो काम होता है वो कितना हो गया, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टंकी को खाली करेगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10 और 1/15, एलसीएम आया 30, 30 के लिए यहाँ पे 3 धन 2, तो ये 5/30, 5/30 का वैल्यू आएगा 1/6, तो ये 3 गुणा 1/6 हो जाए। यहाँ पे आ गया 1/6, बीच में यहाँ पे प्लस। अब इसके बाद अगर इसको सॉल्व करें तो इसका मान आ गया 1/6, और 1/6 - 1/5 बराबर की इसमें आ जाएगा -1/30, और यहाँ पे t का गुणा है, ठीक है। अब इसका वैल्यू अगर निकाले 3 एकम 3 दूनी, और इसका मान आ गया 1/2 - 1/30 t इक्वल में आ जाएगा ये 0। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 1/t माइनस में है, 1/30t, तो इसको अगर हम लोग इधर पक्षांतर करें प्लस में हो जाएगा, और 1/2 इक्वल में 1/30t। अब t का वैल्यू अगर निकाले तो 30 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 30/2 = t, तो t का वैल्यू आया 15। 15 मिनट में आपका जो टंकी है वो पूरा खाली हो जाएगा।